हाय। सो इन दिस वीडियो कि मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके कुछ ट्रांजैक्शन पे बहुत अच्छी तरह से नजर रख रहा है, फोकस कर रहा है कि जैसे आपको वो ट्रांजैक्शन मिले और आपने कुछ गड़बड़ किया तो आपको इमीडिएटली नोटिस भेजा जाए, मतलब उनसे लव लेटर आपको आ जाएगा। तो वो लव लेटर ना भेजे तो ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है, ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, बट ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है कि जिससे इमीडिएटली क्या हो जाता है, आपका ध्यान उनका आ जाता है। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है? तो देखो, एक होता है कि क्रेडिट कार्ड पे आप एक्सपेंडिचर करते हो 2 लाख, कर स्वाइप 2 लाख रुपए का स्वाइप किया, ठीक है स्वाइप करो, बट उसका पेमेंट करते वक्त, उस बिल का पेमेंट करते वक्त बैंक से जाने दो। आपने खर्चा किया तो उसका सोर्स, क्या खर्चा किया उसकी सारी रसीद आपके पास होगी, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं भाई ये वैलिड है। दूसरी बात है कि फॉरेन ट्रिप पे जाते हो, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते नहीं हो और वहां पे फॉरेन ट्रिप कर रहे हो आप, वो भी मोर देन 2 लाख रुपीज, इसका मतलब है कि आप अपना इनकम सोर्स छुपा रहे हो, तो वो मत छुपाओ। इसकी बात आती है कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पे किया मोर देन 1 लाख रुपीज, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर ध्यान रखता है कि ये पे कर रहा है। कंसिस्टेंटली आप वही चीज कर रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सर्वे नोटिस भेज सकता है कि आओ भाई हमें समझाओ कि ये पैसा आया कहां से। फिर आता है कि म्यूचुअल फंड में आप 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो ओके फाइन, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, करो, बट वो 10 लाख आया कहां से, वो 10 लाख भी कहां से आया उसका सोर्स आपको पता होगा। तो डिपार्टमेंट आपको कहेगा कि लव लेटर की जरूरत नहीं है, नहीं तो आओ हमारे साथ बैठो और हमें बातचीत करेंगे, हम चाय पी के वो भी। फिर आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम तो सोच लेते कि भाई प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, कौन देख लेता है हमें, है ना, जगह परचेस कर लेते हैं कि हम कुछ रूरल एरिया में जाते हैं और जगह करते हैं, कौन देखेगा हमें भाई, नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप पैन देते हो, आधार कार्ड देते हो, वहाँ पे खुद ब खुद सारी चीज़ मिलती है और उनकी इंफॉर्मेशन ऊपर जाती है। तो जब जगह परचेस करते हो तो उसके सोर्स भी आपके पास होने चाहिए। कैश डिपॉजिट सेविंग बैंक में करते हो, करते जा रहे हो करते जा रहे हो, मेरी दोस्त की कैश है मैं जा डालते जा रहा हूँ, उससे कुछ 5-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। किसी में बिजनेसमैन की हेल्प करता हो, अरे बट वो हेल्प करने के चक्कर में आपका अकाउंट फूल रहा है, तो वो अकाउंट फूलने मत दो, ऐसी कैश डिपॉजिट मत करो, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक डिपार्टमेंट को देती है। वैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शन जब करते हो तो वो कैश में ट्रांजैक्शन जरा धीरे करो। करेक्ट, धीरे मतलब वैसे ही टैक्स ऑडिट के रूप में देखोगे तो और इसमें देखोगे तो आपको कैश एक्सपेंडिचर 10 हज़ार के ऊपर आप पे नहीं कर सकते, ना ही मिल सकता है ना ही दे सकते हो, ठीक है। मिलने के लिए तो मिल सकता है क्योंकि आपका सेल्स हो सकता है वो, बट कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस में करते वक्त याद रखना, क्योंकि जीएसटी का भी बर्डन भी तो आपके सामने है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन याद रखना है, क्योंकि इससे आपको लव लेटर आ सकता है। ऐसे कुछ नया वसा वीडियो लेके आते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।